Well, so energy stored in a capacitor. Last class we have discussed that capacitor is what? Capacitor क्या होता है? एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, एक डिवाइस जो चार्ज, तो अगर वो चार्ज स्टोर करता है तो वो एनर्जी भी स्टोर करेगा, और एनर्जी जो स्टोर करेगा ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेट में ही स्टोर करेगा, लेकिन कितना एनर्जी स्टोर करेगा वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा? थोड़ा ध्यान से मान लो हम लोगों के पास एक कैपेसिटर दिया हुआ है और कैपेसिटेंस C जो पहले अनचार्ज था, मतलब इसमें कोई चार्ज, हम लोग क्या किए, इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। करने से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी है ये क्या होता है, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या करेगा, ये वाला प्लेट से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, और ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये वाला एंड, राइट, सो दैट विल ग्रेजुअली चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। कब तक चार्ज होगा इससे? सेल का जितना पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना हो जाए, जब सेम हो जाएगा तब चार्जिंग स्टॉप हो जाएगा। द चार्जिंग विल स्टॉप व्हेन द कैपेसिटर विल हैव द सेम पोटेंशियल। जल्दी, ऑलराइट, सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कितना एनर्जी स्टोर हुआ इन द प्रोसेस। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इनिशियली अच्छा टाइम इंस्टेंट चार्ज और पोटेंशियल तीनों कॉलम बनाए, ठीक है। हर एक टाइम इंस्टेंट में कितना उसके ऊपर चार्ज है और कितना पोटेंशियल है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जीवने प्रथमবার ঝড় দেখছো? হ্যাঁ না না, জীবনে প্রথমবার ঝড় দেখছো? Look at this. You have three columns. ঝড় দেখে তারপর পড়াবো। We have three instants of time instant, charge or potential. First time instant is initial. Initial means starting. What is the charge on the capacitor? What is the potential difference across the plates of the capacitor? And say there is a final situation when the charge on the capacitor is Q and the potential difference across the capacitor is V. ये सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस इट, लेट इट बी V। अब मुझे एक चीज बताओ, इंटरमीडिएट सारा सिचुएशन में क्या Q और V रहेगा? नहीं। सो कोई इंटरमीडिएट सिचुएशन से मान लो इसमें चार्ज Q था, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज Q था और उसका पोटेंशियल जो था उसको हम लोग स्मॉल लेटर V से या V डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो लेट्स रिप्रेजेंट इज V1, पोटेंशियल V1 इंटरमीडिएट पोजीशन, ठीक है। सो जब ये सिचुएशन था उसके बाद अगर हम लोगों को dq मतलब एक स्मॉल एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज सेल से कैपेसिटर तक लेके जाना होगा, तो जो काम करना पड़ेगा दैट विल बी द वर्क डन एंड दैट इज स्टोर इन द सिस्टम एज पोटेंशियल एनर्जी। किसका सिस्टम है? कैपेसिटर का दो प्लेट्स के बीच विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। सो एट any intermediate situation Q is equal to C into V1. Can I say that? Q equal to CV के जगह में हम लोग ये वाला Q equal to C into V1 लिख सकते हैं? Yes or no? Now to move an extra charge of dq, work done dw is equal to v1 into dq. You know why? पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अगर हम लोग चार्ज मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, एंड एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन, ठीक है। सो अब v1 का वैल्यू यहां से हम लोगों को क्या मिल रहा है? q by आया ना, अग्री? तो हम लोग को टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा,
वर्क डन के लिए तुम लोगों को मालूम है क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन. सो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 इनटू, अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें? ये वेरिएबल है ना dq, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसका लिमिट के हिसाब से. तो इनिशियली इसका वैल्यू कितना था? 0 से कैपिटल Q तक. समझ में आया? जो वेरिएबल है उसका लिमिट्स डालना पड़ेगा. क्लियर? अब V1 का वैल्यू कितना है बोलो? So I can write Q by C dq from 0 to capital Q. So that is 1 by C taken out. You know C is ऐसे कैसे पता चला तुम लोगों को C कांस्टेंट है? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ शेप साइज के ऊपर डिपेंड करता है. इंटीग्रेशन ऑफ Q 0 to capital. तो अब मुझे बताओ Q dq का इंटीग्रेशन क्या होता है? Right. Q square by 2, so it will be 1 by C Q square by 2, और इसका लिमिट्स क्या रहेगा? 0 to, so it will be 1 by 2C Q square minus, so that is half Q square by C, half Q square by C. Is that clear? So therefore energy stored in the capacitor half Q square by C. अब एक चीज मुझे बता दो, ये जो फाइनल इंस्टेंट है यहाँ पर हम लोग Q इक्वल टू C इंटू कैपिटल भी बोल सकते हैं, है ना? तो ये Q को अगर हम लोग C इंटू कैपिटल भी बोलते हैं तो ये C स्क्वायर B स्क्वायर बाई C होगा, जिसको हम लोग हाफ CV स्क्वायर भी बोल सकते हैं. मतलब जो एनर्जी स्टोर है उसको हाफ Q स्क्वायर बाई C भी बोल सकते हैं या उसको हाफ CV स्क्वायर भी बोल सकते हैं. ठीक है? और एक चीज भी बोल सकते हैं हम लोग, देखो हाँ C इंटू V स्क्वायर है ना, तो यहाँ से हम लोग V को Q बाई C भी बोल सकते हैं ना, है ना? तो ये V की जगह में अगर हम लोग इसको तोड़ के थोड़ा लिखते हैं हाफ C इंटू V इंटू V, तो ये V के जगह में अगर Q बाई C डालेंगे तो हाफ Q भी बोल सकते हैं इसे, हाफ Q भी. ये भी एक्सप्रेशन. सो कैपेसिटेंस में जो एनर्जी स्टोर हो रहा है उसका तीन एक्सप्रेशन है. क्या क्या एक्सप्रेशन? हाफ Q स्क्वायर बाई C, हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q into V. Is that clear? हाँ यार. Quickly जल्दी से बना लो. So the next thing is energy density in an electric field. Energy density in an electric field. So what do you understand by the term density? Density का मतलब क्या है? वो density, normal density is mass by volume, but when I'm saying energy density, उसका मतलब क्या है? Energy by volume. Energy by volume. ठीक है? So therefore, energy density क्या होगा? Is equal to the potential energy stored by volume. अब मुझे बताओ, if we consider a parallel plate capacitor, हम लोगों ने क्या निकाला? U का एक्सप्रेशन क्या होगा? What is the expression for U? हाफ, मान लो CV स्क्वायर ही लेते हैं, ठीक है? हाफ CV स्क्वायर, और ये जो V है ना, ये वॉल्यूम है, ठीक है? तो कैपेसिटर का वॉल्यूम कितना होगा? अगर उसका प्लेट एरिया A है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट D है तो area of cross section multiplied by height or length will give you the volume. ठीक है? So ये A into D होगा. अब मुझे बताओ ये C जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम लोग क्या करते हैं इसको? epsilon naught A by D into V square. So if you simplify it, A और A cancel हो जाएगा, V square by D square आएगा, right? अब मुझे बताओ एक कैपेसिटर का जो दो प्लेट होता है, इन दोनों का प्लेट के बीच में डिस्टेंस V है और पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ इन दोनों का रिलेशन क्या होगा?
सो ये dv है d और dr है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जिसका वैल्यू कितना है? हाँ ठीक है बंद कर दो, बंद कर दो। यहाँ पर एक खिड़की खुला हुआ है, कुछ नहीं होगा। हाँ बंद कर दो, कोई जा रहा है बंद कर दो बस। Well, so now look at this. You can write v square by d square. ये जो v by d है, इस v by d को हम लोग क्या किससे रिप्लेस कर सकते हैं? Epsilon naught into v square. So this equation tells you कि जो एनर्जी स्टोर हो रहा है उसमें कैपेसिटर का शेप या साइज के ऊपर कोई डिपेंडेंस है? एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम में कैपेसिटर का शेप या साइज के ऊपर कोई डिपेंडेंस है? हाँ या ना? तो मतलब सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वो जो मीडियम है वो मीडियम का परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आया? So that is why we say that the energy is stored in the field and not in the capacitor. Capacitor এর মধ্যে নয়, field এর মধ্যে স্টোর করতে হবে। ঠিক আছে? So write this down. यहाँ तक लिखा है जल्दी से लिख लो क्विकली। अरे लिखो लिखो लिखो, गल्प करो ना, লেখা গল্প করার সময় নেই, তাড়াতাড়ি। हाँ बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो। हाँ ठीक है। एनर्जी कैपेसिटर के बीच में स्टोर हो रहा है, लेकिन सिर्फ कैपेसिटर होने से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये कांसेप्ट गलत है। कांसेप्ट ये है कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो वो खुद ब खुद ही कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करके रखेगा, एंड दैट एनर्जी इज गिवन बाय हाफ epsilon naught into v square। समझ में आया? ये लिखिए सब लोग, यहाँ तक लिखिए यस और नो। अच्छा एक बार लिखो, एक बार राइट दिस डाउन। हेंस एक्चुअली सिर्फ हम लोग को तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, हम लोग कोई डायरेक्शन से यहाँ पर तो काम नहीं कर रहे ना, तो डायरेक्शन का काम नहीं करने के लिए यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू, आई एम जस्ट टेकिंग द डिफरेंस इन पोटेंशियल। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो एनर्जी डेंसिटी, अच्छा यहाँ पर लिखो एक बार जल्दी से राइट दिस डाउन। Hence the energy is stored by the electric field. Hence the energy is stored by the electric field. Therefore it is not necessary for a capacitor to be present. It is not necessary for a capacitor to be present to store electrical energy. Necessary for a capacitor to be present to store electrical energy. Is that clear? Well, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, स्मॉल क्वेश्चन। देखो फर्स्ट वाला सिचुएशन में हम लोग निकाले थे कि कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर हो रहा है इट कैन बी गिवन एज हाफ cv स्क्वायर या हाफ q स्क्वायर बाय c या हाफ qv से, राइट? एक फार्मूला मिला था हम लोग को। जो सेल चार्ज ट्रांसफर करता है ना, वो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस नियरली कांस्टेंट रहता है जब तक वो चार्ज ट्रांसफर करता है, ठीक है? तो वो चार्ज ट्रांसफर कर रहा है कितना पोटेंशियल डिफरेंस में, v पोटेंशियल डिफरेंस में। टोटल कितना चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, q अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर कर रहा है। तो वो जो एनर्जी छोड़ रहा है दैट इज q into v, लेकिन जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो रहा है दैट इज हाफ qv। मतलब जितना सेल जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहा है उसका आधा एनर्जी स्टोर हो रहा है, बाकी आधा एनर्जी स्टोर, तो वो एनर्जी कहाँ जा रहा है? So whenever you charge a capacitor or discharge a capacitor,
you lose a certain amount of energy. To be saying perfectly, you lose half of the energy, and that energy comes out in the form of heat or sound. Heat या sound का form में वो energy loss होता है. ठीक है? So write this down. When charging a capacitor, half of the energy is lost in the form of heat, sound or light energy. Heat, sound or light energy. Sound or light energy. Clear? अच्छा, अब एक छोटा सा कंसेप्ट है. ये कंसेप्ट हम लोग we can solve it as a sum. एक sum के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं. I didn't give it as a theory over here, but ये particular जो प्रोसेस है ये बहुत यूजफुल है when solving the sums. So let's do it in a new topic.